क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमः समंत भद्राय महते कवि वेधसे, यद्वचो वज्रपातेन निर्भिन्ना कुमताद्रयः, कवीनां गमकानां च वादीनां वाग्मिनामपि, यशः सामंत भद्रीयं मूर्धनि चूड़ामणीयते। देखो, हम सब रोज स्यादवाद से संबंधित मंगलाचरणों का आनंद लेते हैं, पर कल मैंने आपको समंत भद्र को प्रणाम करने वाला एक महापुराण का श्लोक सुनाया था। वो श्लोक दो थे, मैं एक ही सुना पाया था, इसलिए आज मैंने फिर से दोनों को शांति से आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कि देखो, इतने बड़े बड़े आचार्यों ने जो जय धवला की टीका लिख रहे हैं, वीरसेन आचार्य के शिष्य हैं, महापुराण जैसा महान ग्रंथ लिख रहे हैं, वे समंत भद्र के बारे में कितने गजब के उद्गार, कैसी भक्ति से, दुर्लभ है। ये हमको आचार्य समंत भद्र का और स्यादवाद का महत्व अच्छी तरह समझ में आएगा तो हमको जिन शासन बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, और इसलिए मैंने ये दो मंगलाचरण के श्लोक आज फिर से आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए सुनाए हैं। जिनसेन आचार्य महापुराण में प्रथम सर्ग में श्लोक संख्या 43 और श्लोक संख्या 44 पहले सर्ग का 43वां और 44वां श्लोक है। और इस श्लोक में ऐसे लिखा है, इसका हिंदी में अर्थ ये है कि मैं उन समंत भद्राचार्य को नमस्कार करता हूँ जो बहुत महान हैं और जो कवियों के विधाता हैं। कवियों के विधाता लिखा, कवियों के विधाता। समंत भद्र को हम एक फिलॉसफर के रूप में तो देख रहे हैं, लेकिन देखो यहाँ पर बहुत बड़ा उनको पोइट भी माना गया है। संसार का सबसे बड़ा कवि कौन? आप सोच सकते हैं कोई इस प्रश्न का उत्तर समंत भद्र दे सकता है? मान लो आपसे क्या सारी दुनिया में प्रश्न पूछा जाए कि संसार के सबसे बड़े कवि का नाम बताओ, तो एक सिरे से कई आचार्यों ने ऐसा लिखा है कि सर्वश्रेष्ठ कवि कोई है तो आचार्य समंत भद्र है। हम लोग आचार्य समंत भद्र के विचारों पर तो विचार कर रहे हैं, अभी उनकी काव्य कला पर हमने विचार ही नहीं किया, लेकिन वो जो कैसी कविता लिखते हैं, उनकी काव्य कला कितनी अद्भुत है, कभी उस पर भी विचार करेंगे। इसके अलावा ये मैं उन समंत भद्राचार्य को नमस्कार करता हूँ जो महान हैं, कवियों के विधाता हैं और जिनके वचन वज्र के समान हैं कि जहां गिरे वे सब कुमत रूपी पर्वत चकनाचूर हो जाते हैं। जो बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े गमक है, प्रतिपादक हैं, जो बहुत बड़े वादी है, वाद विवाद करने में कुशल है,
और वाग्मी है। देखो वादी और वाग्मी, वाग्मी माने क्या, वाक्पटु, वाग्मी, वादी माने वक्ता, जो बहुत बड़े वक्ता हैं, जो बहुत बड़े कवि हैं, जो बहुत बड़े लेखक हैं। आप लोगों को मैं एक प्रश्न फिर देता हूं, आचार्य समंत भद्र के 10 विशेषण बताइए, उनकी 10 क्वालिटी। और मैं बता रहा हूं आपको, आचार्य समंत भद्र की 10 क्वालिटी। वे कवि थे, लेखक थे, दार्शनिक थे, मांत्रिक थे, तांत्रिक थे, भिषक थे, मैंने वैद्य थे, ज्योतिर्विद थे, वे वादी थे, वे वाग्मी थे। ऐसे उनके 20-10 विशेषण भी लिखे जाने चाहिए और उन पर चिंतन करना चाहिए कि ऐसा क्यों। तो देखो, और ऐसा लिखा, समंत भद्र का यश ऐसा है जैसे मस्तक पर मुकुट हो, मस्तक पर मुकुट के समान समंत भद्र का यश है, ऐसा भगवान जिनसेनाचार्य ने लिखा। एक दफे ये 2 श्लोक आप फिर सुनो, बहुत ही सुंदर है। मुझे रोमांच हुआ इनको पढ़ करके, गदगद हो गया मैं, आंखें भर गई मेरी। कैसी गंभीर बात। आचार्य लोग ऐसे ही नहीं लिखते किसी के बारे में, जिन्होंने किसी के बारे में नहीं लिखा, उनके समंत भद्र के बारे में उनके उद्गार फूट पड़े। देखो, नमः समंत भद्राय महते कवि वेधसे, यद वचो वज्रपातेन निर्भिन्ना कुमताद्रयः। कुमताद्रयः, कुमत रूपी पर्वत, और कवीनाम गमकानाम च वादीनाम वाग्मिनाम अपि यशः सामंत भद्रियम मूर्धनि चूड़ामणीयते। जैसे मस्तक पर चूड़ामणि होता है, ऐसे जैन आचार्य परंपरा में समंत भद्र है। अपन कह तो देते हैं कि ये मूर्धन्य आचार्य हैं, लेकिन मूर्धन्य आचार्य सही अर्थों में किसी को कहा जा सकता है तो बोले समंत भद्र को लिखा इन्होंने जिनसेनाचार्य ने। तो ऐसे ही और भी कहीं कहीं के कुछ मंगलाचरण है। गमक, बताने वाला, समझाने वाला। गमक माने अध्यापक, गम धातु ज्ञानार्थक होती है, अध्यापक, बोधक, समझाने वाला। गम्य गमक संबंध होते हैं ना, वैसा अर्थ है दीपाली जी। चलिए, अब हम लोग आप्त मीमांसा का की 67 नंबर की कारिका कल पढ़े थे। 67, 68 और 69, 3 कारिकाएं कल हमने पढ़ी थी। उसके बारे में 2-3 बातें मुझे नई और पता चली, मैं उनको बताकर अगली कारिका बताऊंगा। कारिका नंबर 67, 68, 69, 3 कारिकाएं हमने कल पढ़ी थी, और उन कारिकाओं में 2-3 बहुत अच्छी बात मेरे और पढ़ने में आई, इसलिए उनको भी मैं बताता हूं। नंबर 1, ये जो 67वीं कारिका में चर्चा आई कि परमाणु को नित्य भी मानो और फिर भूत चतुष्क भी मानो, ये दोनों बातें संभव नहीं है। देखो, भले ये बात कोई भी मानता हो, यहां पर थोड़ा सा ये मतभेद है। टीकाओं में कहीं पर लिखा है ये बात बौद्ध मानते हैं, और कहीं लिखा है वैशेषिक मानते हैं। अपने को इसमें नहीं ज्यादा चिंता करनी है। दोनों मानते हैं ऐसा भी मान सकते हैं, और दोनों ही क्या, और भी अनेक लोग मानते हैं। लेकिन अपन तो मुद्दे पे चर्चा करें। ऐसे बहुत लोग हैं, अनेक प्राय सभी दर्शन ऐसे हैं कि वे परमाणु को नित्य
नित्य मानते हैं और फिर भी ये जगत का व्यापार मानते हैं। भूत चतुष्क माने पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये जो बड़ी भारी दुनिया दिखाई दे रही है, ये दुनिया परमाणु से बनी है ऐसा भी मानते हैं और परमाणु को सर्वथा नित्य भी मानते हैं। तो ये बात बन नहीं सकती है। ये बहुत नई बात ध्यान देने लायक है कि जो वस्तु आपको मैं फिर विषय दे रहा हूं चिंतन करने के लिए, हमने बहुत चिंतन किया लेकिन अभी तक मेरा वो चिंतन चल रहा है और नई नई बातें मुझे उसमें मिल रही है। क्या विषय चल रहा है कि क्या कोई वस्तु केवल नित्य नहीं हो सकती। मैं आपसे इस विषय पर पुनर्विचार करने को सबसे कहना चाहता हूं। ये बहुत ज्यादा प्रयोजनभूत और महत्वपूर्ण विषय है। क्या कोई वस्तु सर्वथा नित्य नहीं हो सकती? दिक्कत क्या है? क्या दिक्कत है? अगर कोई वस्तु माने जैसे कि ये लोग कहते हैं, ये बहुत सारे दार्शनिक ऐसा कहते हैं कि परमाणु तो नित्य ही है, तो परमाणु को नित्य मानना, ऐसे ही किसी अन्य वस्तु को नित्य मानना क्यों उचित नहीं है। कोई वस्तु नित्य क्यों नहीं हो सकती है, इस पर अगर आप लोग चिंतन कर लें और नित्यता में से अनित्यता निकाल लें तो आपको आप्तमीमांसा का मर्म समझ में आ जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि भेद अभेद, भाव अभाव, नित्य अनित्य, द्वैत अद्वैत, ये अविनाभावी हैं। और ये बात मुझे बहुत दिनों तक समझ में नहीं आई, लेकिन जब से समझ में आई है अमृत मिल गया है। और आपको जिस दिन समझ में आएगी क्लियर, उस दिन आप भी इतने गदगद हो जाएंगे। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि उसमें से निकालो, वहीं से निकालो। बहुत गजब की बातें हैं। अभी जो हमने नित्य में प्रत्यय विज्ञान की बात पढ़ी थी ना, मैं आजकल श्लोक वार्तिक पढ़ रहा हूं। आचार्य विद्यानंद स्वामी ने श्लोक वार्तिक लिखा है, तत्वार्थ सूत्र की टीका। और उस टीका में जो उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, इसकी टीका तद भावाव्यम, ये दोनों तीनों सूत्रों की टीका में पूरी पढ़कर कितना लाभान्वित हुआ हूं मैं आपको बता नहीं सकता। कभी मेरा मन कर रहा है कि अब एक बार आप्तमीमांसा रोक के आपको वो सुना दूं, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत। इतना बढ़िया विषय आया है, इतना महत्वपूर्ण विषय आया है, और वहां पर भी नित्य में से अनित्य निकाला है। और वहां पर भी एक और गजब की बात, वहां पर भी प्रत्यभिज्ञान में से दोनों निकाला है। प्रत्यभिज्ञान में से ही नित्यता और अनित्यता दोनों निकाली है। ये मैंने आज सुबह पढ़ा, आज सुबह मैंने पढ़ा तो मेरे को और आनंद आ गया। मैंने कहा अरे ये तो गजब हो गया, जिस चीज को हम खोज रहे थे वही चीज मिल गई। प्रत्यभिज्ञान में से ही उन्होंने निकाला कि प्रत्यभिज्ञान तभी हो सकता है जब वस्तु नित्यानित्य हो, नहीं तो प्रत्यभिज्ञान नहीं हो सकता। ये सिद्ध किया है, बहुत विस्तार से सिद्ध किया है। मैं बताऊंगा, चर्चा करूंगा। अभी अपना प्रकरण ये फिर आएगा तब मैं इसको बताऊंगा, लेकिन ये बहुत अच्छा विषय आया है। एक बात बताऊं, उसमें बहुत अच्छी आई, बहुत गजब की बात आई। देखो अभी हमारा क्या विषय चल रहा है, भेद एकांत और अभेद एकांत। अभी हमारा चौथा परिच्छेद का टाइटल क्या है, मन लगा के सुनना। आज मैं एक बहुत मर्म की बात बताने वाला हूं। चौथे परिच्छेद का विषय क्या है,
भेद एकांत और अभेद एकांत। और मैंने आपको एक प्रश्न दिया था कि पहले दूसरे परिच्छेद में द्वैत अद्वैत आया था, उसमें और इसमें क्या फर्क है। मेरे को कई लोगों ने व्हाट्सएप भेजा है। एक तो आप सब लोग जितने मन लगा करके पढ़ रहे हो, रेस्पॉन्स दे रहे हो, उससे मेरा उत्साह बढ़ता जा रहा है। मेरे को नई नई अच्छी अच्छी बातें बताने का मन कर रहा है। बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, यद्यपि बहुत जगह गलत आ रही है, कमजोर आ रही है, कोई गलत, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। इस बात से मैं बहुत खुश हूं। गलत आ रही है इससे मुझे ज्यादा चिंता नहीं है, वो तो हम पढ़ते रहेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन लिख लिख करके भेज रहे हैं। मुझे कई लोगों ने, देखो आज कई लोगों ने, दिनेश जी ने लिख कर भेजा, एक संजय जी खनिया धाना लिख करके उत्तर भेजा, शशि जी ने, और भी बहुत लोगों ने, कई लोगों ने लिख लिख करके उत्तर भेजा है। तो ये सब अच्छा है, लिख करके अभ्यास कर रहे हैं तो बहुत सारी बातें समझ में आ रही है। हमारा क्या विषय चल रहा है, भेद एकांत और अभेद एकांत। और वहां जो क्या था, दूसरे में, दूसरे परिच्छेद में क्या विषय था, द्वैत एकांत और अद्वैत एकांत। अब मैं आपको बताता हूं, बहुत सिंपल सी बात है। दूसरे अध्याय में तो ये बात थी कि इस विश्व में एक तत्व है या दो, लेकिन इस अध्याय में ये चर्चा है कि तत्व में जो गुण पर्याय, वस्तु में जो गुण पर्याय आदि हैं, ये न्यारे न्यारे हैं या एक है। समझ में आया फर्क, समझ में आया। दूसरे अध्याय में और चौथे अध्याय में क्या अंतर है, फिर से सुन लो, एक बार बता रहा हूं। दूसरे अध्याय में ये इस बात पर विचार हुआ है कि इस विश्व में तत्व एक है या दो, एक है या दो, इस पर विचार हुआ है। तत्व एक है या दो, एक है या एकाधिक, एक है, वहां तो ये चर्चा हुई है, द्वैत है या अद्वैत है। लेकिन यहां चर्चा ये हुई है कि तत्व अखंड है या खंड खंड है। समझ में आई बात। वहां तो ये चर्चा थी कि एक आत्मा ही है या आत्मा और पुद्गल ऐसे दो है, जीव और अजीव दो है या एक है, वहां तो ये बात थी। और यहाँ ये बात है कि जो है वो उसमें खंड खंड होते हैं, टुकड़े होते हैं, या पूरा का पूरा खंड है। उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुणों में, गुणी में, द्रव्य में, पर्याय में, उसमें भेद है या नहीं है। ये फर्क है। समझ में आया। ये दो, दोनों में दो अलग अलग अंतर है। और ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसको समझने के लिए मैं बराबर कह रहा हूं, हमको उत्पाद व्यय द्रव्य पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। उस पर घिसाई करेंगे तो हमको बहुत लाभ होगा। वस्तु की नित्यता कैसी है, अनित्यता कैसी है, वस्तु का भेद कैसा है, वस्तु का अभेद कैसा है, आपको आनंद आ जाएगा जब ये विषय पढ़ोगे। आज मैंने एक बात श्लोक वार्तिक में पढ़ी, इसके बारे में भी गजब की बात है, बहुत गजब। मैं तो सुबह से दूसरा कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा, इतना बढ़िया बात है वो। मैंने आज तक कभी कहीं ऐसी बात सोची, पढ़ी, सुनी नहीं, लेकिन मुझे अब इतना आनंद सुबह से आ रहा है। वो मैंने उससे संबंधित तो बहुत पढ़ लिया, लेकिन कुछ और नहीं पढ़ पा रहा मैं। क्यों? देखो क्या कहा उसमें, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत। तो प्रश्न उठाया कि आपने युक्तम क्यों कहा। इसका मतलब है सत अलग है और उत्पाद व द्रव्य अलग है। समझ में आई बात। सौल युक्त वीर सागर, तो इसका मतलब है सौल अलग है, वीर सागर अलग है।
युक्त क्यों बोला? आपने युक्त क्यों बोला? युक्त का मतलब होता है दो चीज अलग अलग है, सत अलग है, उत्पाद व द्रव्य अलग है। ये युक्त शब्द पर प्रश्न उठाया गया और बहुत देर तक घिसाई की गई कि आपने युक्त लगाया है। सूत्रकार उमा स्वामी महाराज ने युक्त लगाया है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, और युक्त लगाया है इसका मतलब है कि उत्पाद व ध्रुव अलग है और सत अलग है। तब जो उत्तर दिया है वो सुनो। क्या उत्तर दिया है? तब उत्तर दिया कि सुनो भाई, हमको भी व्याकरण आती है, तू ज्यादा शब्दों का मास्टर बन रहा है, हमको भी व्याकरण आती है, हमने भी व्याकरण पढ़ी है। बोले क्या महाराज? के युक्तम शब्द कैसे बनता है तुझे पता है? युज धातु से युक्तम बनता है, युज धातु से, युज धातु से युक्तम बनता है। और युज धातु के दो पार्ट होते हैं, एक होता है युजिर योगे और दूसरा होता है युजिर समाधौ। ये देखो, ये बहुत कम लोगों को समझ में आएगा, लेकिन संस्कृत जिसको वो तो उछल जाएगा, वो तो उछल जाएगा। युज धातु का प्रयोग दो अर्थों में होता है। एक तो युज धातु का अर्थ होता है युक्त, योग, योग जोड़, जोड़ के अर्थ में भी युज धातु लगती है। तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम एक पक्ष कह रहे हो। तुम युज धातु योगे वाली युज धातु लगा रहे हो। यहां पर युज योगे धातु से युक्तम नहीं बना है, यहां पर युक्तम शब्द युज समाधौ से बना है, जहां पर अभेद है, उत्पाद व द्रव्य और सत, ये अभेद है। ये बहुत ऊंची बात है, फिर कह देता हूं मैं, जिसको समझ में आएगी उसको बहुत आनंद आएगा। युज धातु से युज, युजिर योगे, इस धातु से युक्तम नहीं बना है, उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत वाला। तो कैसे बना है? युज समाधौ, इस धातु से युक्तम बना है और युज समाधौ धातु से बना है, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो अभिन्न है। समाधि, समाधि माने लीनता, उत्पाद व द्रव्य सत में लीन है, दोनों अभेद अर्थ में है। युज धातु के योग शब्द के दो अर्थ है और वो हर जगह चलते हैं, अनादि काल से चलते हैं। समझने वाले भ्रम में पड़ रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जहां अभेद अर्थ लेना चाहिए वहां भेद ले लेते हैं, जहां भेद लेना चाहिए वहां अभेद ले लेते हैं। लेकिन योग धातु, योग शब्द भेद विवक्षा में भी योग धातु चलती है और अभेद विभक्ति, अरे षष्ठी विभक्ति ही दोनों रूप में चलती है। धवला में लिखा है, मूल शब्द बोलता हूं प्राकृत का, छठी भिन्नावी अत्थी अभिन्नावी अत्थी। छठी विभक्ति भिन्न भी है और अभिन्न भी है। और कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो, एक प्रयोग है देवदत्तस्य वस्त्रालंकारो, देवदत्त के वस्त्र अलंकार, देवदत्त अलग है, वस्त्र अलंकार अलग है। लेकिन जलस्य धारा, जल की धारा, सुनना, बहुत गजब का उदाहरण है, थोड़ी कठिन, थोड़ी बहुत उच्च कोटि की फिलॉसफी पढ़ रहे हैं अपन लोग न्याय की कक्षा में, मामूली क्लास नहीं है ये। षष्ठी विभक्ति दोनों प्रकार से होती है, भिन्ना भी अभिन्ना भी, भेद अर्थ में भी अभेद अर्थ में भी। भेद अर्थ में कैसे होती है? बोले देवदत्त के वस्त्रालंकार, देवदत्त अलग है और उसके वस्त्रालंकार अलग है। और जलस्य धारा, पानी की धारा, तो पानी अलग है, धारा अलग है। पानी की धारा, पानी की धारा। बोले साहब आपने की क्यों बोला? इसका मतलब है पानी अलग है, धारा अलग है। अरे नहीं भैया, पानी अलग और धारा अलग नहीं है। यहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग अभिन्न अर्थ में हुआ है।
ऐसे ही उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, इसमें जो युक्त शब्द लगा है वो युजिर योगे धातु वाला नहीं है। यहाँ पर जो युक्त शब्द आया है वो युज समाधौ धातु से बना हुआ है। और देखो यहाँ बहुत अच्छा वो इसमें खुलासा भी कर रखा है, बहुत बढ़िया बढ़िया बहुत सारी बातें हैं, पर उनको देखो साफ साफ लिखा है। यहाँ देखो, यहाँ रुधादि गण की युजिर योगे धातु से युक्त शब्द नहीं बना, बल्कि दिवादी गण की युज समाधौ धातु से निष्ठा प्रत्यय करके युक्त शब्द बनाया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको बता रहा हूं। द्रव्य की भेद अभेद स्थिति का सम्यक ज्ञान करने के लिए ये बात समझना बहुत जरूरी है। द्रव्य में क्या स्थिति है, द्रव्य पर्याय गुण गुणी इनकी क्या स्थिति है बहुत, और अर्पिता नर्पित सिद्धे, इस सूत्र की टीका में भी आचार्य देव ने कमाल कर रखा है। इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बता रखी है कि देखो, बोले ये और एक नई बात महत्वपूर्ण कि द्रव्य की मुख्यता से या कहो द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता से वस्तु नित्य है, पर्यायार्थिक नय की मुख्यता से वस्तु अनित्य है। और ये दोनों हुए सम्यक एकांत। और सम्यक एकांत क्या होता है, इस मामले में भी कभी हमारी ज्यादा चर्चा अभी तक हुई नहीं है, एक बार करेंगे। लोग सम्यक एकांत के नाम पर भी मिथ्या एकांति कर देते हैं, ऐसे नहीं चलता। सम्यक एकांत क्या होता है, बोले द्रव्यार्थिक नय की मुख्यता से, वहां लिखा द्रव्यार्पणात्, द्रव्य की मुख्यता से, अर्पिता नर्पित है ना, द्रव्य को अर्पित करो तो वस्तु नित्य है, पर्याय को अर्पित करो तो वस्तु अनित्य है, और प्रमाण को अर्पित कर दो, प्रमाण भी अर्पित हो रहा है, प्रमाण को अर्पित कर दो तो वस्तु नित्यानित्य है, जात्यंतर है। ऐसे बहुत अच्छी चर्चा है। ये बहुत बढ़िया हमारा विषय जो ये अभी चल रहा है ना, ये टॉपिक, ये द्रव्य गुण पर्याय वस्तु स्वरूप की क्या सही स्थिति है उसको समझने के लिए ये विषय बहुत ज्यादा प्रयोजनभूत है, इसलिए ये बताया। तो अब अपन वो कारिका, कल की कारिका एक बार सुना के फिर बात आगे बढ़ाएंगे। कारिका नंबर 69 पर आपका ध्यान फिर से चाहता हूं। कारिका नंबर 69 बहुत इंपॉर्टेंट कारिका है, बहुत बढ़िया विषय है। मैं तो बहुत सारी बातें दिन भर ये चित्त में चलता है, ऐसा विषय है ये। देखो, एकत्वेन्यतरा भाव, बहुत बढ़िया कारिका है, शांति से समझो, अद्भुत है, अमृत है, अमृत है, स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक कारिका है। देखो भाई, मैं इसीलिए ये ग्रंथ पढ़ रहा हूँ। इन ग्रंथों को आजकल कोई पढ़ता नहीं है, पढ़ाता नहीं है, ये थोड़े रेयर होते जा रहे हैं, दुर्लभ होते जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा दर्शन है, ये बहुत बड़ा विज्ञान है। आज विज्ञान जिन बातों को नहीं बता पा रहा है, ये हमारे आचार्यों का बहुत बड़ा उपकार है। कैसे वस्तु बनती है, क्यों वस्तु भिन्न नहीं है, केवल क्यों अभिन्न नहीं है, भिन्ना भिन्न है। सत का नाश नहीं होता, असत का उत्पाद नहीं होता, वस्तु सर्वथा नित्य हो नहीं सकती, वस्तु सर्वथा अनित्य हो नहीं सकती। ये बहुत बड़े बड़े अकाट्य सिद्धांत है। एक एक महीना लगाकर एक एक सूत्र को समझना चाहिए।
वस्तु सर्वथा नित्य नहीं हो सकती। 1 महीने का काम है। वस्तु सर्वथा अनित्य नहीं हो सकती। वस्तु का सत का कभी नाश नहीं होता, असत का कभी उत्पाद नहीं हो सकता। वस्तु के सब अंग भिन्न भिन्न नहीं हो सकते, वस्तु के सब अंग सर्वथा भिन्न भी नहीं हो सकते। ये क्या गजब की बातें हैं, बहुत गजब की उच्च कोटि की फिलॉसफी है। इसको थोड़ा शांति से मन लगा के समझो। जैन दर्शन को स्थापित करने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए ये बहुत उच्च कोटि का माल है। एकत्वेन्यतरा भाव शेषा भावो विना भुवः द्वित्व संख्या विरोधश्च संवृत्तिश्चेत मृषैव सा। बहुत 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 गजब की कारिका है। एकत्वे, यदि गुण गुणी द्रव्य पर्याय आदि को एक मान लिया जाए तो अन्य तरा भाव, तो उनमें से एक का अभाव हो जाएगा। शेषा भावो, और जब एक का अभाव हो जाएगा, माने द्रव्य और पर्याय को यदि एक माना जाए, सर्वथा अभेद माना जाए, सर्वथा अभिन्न माना जाए, तो द्रव्य और पर्याय में से कोई एक ही जिंदा रह पाएगा, दूसरे को तो मरना ही पड़ेगा। कार्य और कारण इन दोनों को एक माना जाए तो या कार्य बचेगा या कारण बचेगा। ऊपर बात चलती थी वैशेषिक आदि की, अब ये बात चल रही है मुख्य रूप से सांख्य दर्शन की मान्यता है। ये सांख्य लोग कार्य कारण को एक मानते हैं, अभिन्न मानते हैं। तो वो कहा कि यदि इनको एक माना जाए तो इनमें से किसी एक का अभाव हो जाएगा, और जब किसी एक का अभाव हो जाएगा तो शेषा भाव। सोचो सोचो सोचो, बहस करो, इन पर बहस करो, मानो मत जल्दी से। कैसे होगा ऐसे पूछो अपने। इन चीजों पर जब तक आप कैसे होगा ये पूछो तब तक आप क्लियर नहीं होगे। इन द्रव्य और पर्याय को देखो, 2 मुद्दे हो गए। द्रव्य और पर्याय को एक मानने पर, सर्वथा एक मानने पर, 2 में से एक का अभाव हो जाएगा। अब आप पूछो, बहुत सोचो, कैसे हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ऐसे सोचो। फिर दूसरा मुद्दा, जब एक का अभाव हो जाएगा तो बचे हुए का भी गारंटी से अभाव हो जाएगा। जो बचा है वो भी मर जाएगा, वो नहीं बच सकता। क्यों नहीं बच सकता, वो दूसरा क्यों नहीं बच सकता? एक मरा है तो एक ही मर जाए, दूसरा तो बचा रह जाए। द्रव्य और पर्याय में से हमने दोनों को एक माना तो द्रव्य बच गया, मान लो पर्याय मर गई तो द्रव्य तो बचा रह जाए। बोले नहीं, द्रव्य को भी मरना पड़ेगा, क्योंकि द्रव्य पर्याय के बिना नहीं रहता है, ये अविनाभावी है। कार्य कारण गुण गुणी द्रव्य पर्याय ये अविनाभावी है। ये तीसरा बिंदु ये आ गया। देखो, एक लाइन में 3 बिंदु है, बहुत ऊंचे ऊंचे 3 सिद्धांत है। 3 सिद्धांत है, बड़े बड़े सिद्धांत है। एक मानोगे, दोनों को एक मानोगे तो एक का अभाव होगा गारंटी से, और एक का अभाव होने के बाद जो दूसरा बचेगा उसका भी गारंटी से अभाव होगा, क्योंकि वो उसका अविनाभावी है। और इसके अलावा भी अनेक दोष आएंगे। द्वित्व संख्या का विरोध आएगा, संख्या ही 2 नहीं बचेगी। इस धरती पे से ज्ञान विज्ञान के सारे क्षेत्र में से, गणित में से गिनतियों को खत्म करने पड़े, सारी गिनती पहाड़े सब का लोप करना पड़ेगा। संसार में गिनती नाम की कोई चीज नहीं बचेगी। एक ही बचेगा, उसके बाद 2 3 नहीं बचेगा। एक बचेगा, दूसरा बचेगा ही नहीं। हालांकि ऊपर का एक भी नहीं बचेगा, लेकिन
कदाचित माने कोई, तो बोले फिर दो तो बचेगा ही नहीं, वो सारा उसके साथ विरोध आएगा। और कदाचित संवृत्ति मानोगे, काल्पनिक मानोगे, उपचार मानोगे, तो भी वो बात मृषैवसा, वो मृषा ही मानी जाएगी। शास्त्र में एक और उदाहरण पढ़ा मैंने, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया उदाहरण है, वो भी आपको सुनाता हूं। बड़ा अच्छा उदाहरण है। एक उदाहरण बड़ा अच्छा है कि एक भारुंड नाम का पक्षी होता था पहले के जमाने में। आजकल जैसे डायनासोर लुप्त हो गए हैं, ऐसे भारुंड पक्षी भी लुप्त हो गया है। प्राचीन शास्त्रों में भारुंड पक्षी का वर्णन आता है। एक भारुंड नाम का पक्षी होता था, आकाश में उड़ता था, बहुत हाथी जितना वजन होता था, बहुत भारी होता था, हाथी जितना विशाल का वजनदार, और आकाश में उड़ता था। मगर और उसकी क्या विशेषता होती थी कि उसके दो मुंह होते थे, मुंह दो होते थे, पेट एक होता था, मुंह दो होते थे। और उसको बहुत तेज भूख लगती थी, इसलिए जब भी भोजन करता था, खाना खाता था वो, तो दो मुंह से जल्दी जल्दी खाता था। बड़ा शरीर था ना उसका, तो दो मुंह से खाता था। तो एक दिन उसके दोनों मुंह में आपस में लड़ाई हो गई। एक मुंह दूसरे मुंह से कहने लगा, तू ज्यादा खा रहा है, मुझे कम खाने दे रहा है। झगड़ा हो गया दोनों मुंह में। और एक मुंह ने झगड़े में गुस्से में आकर दूसरे मुंह को जहर खिला दिया, दूसरे मुंह को जहर खिला दिया। अब क्या हुआ, कौन मरा? दूसरा मुंह जिसको जहर खिलाया। हमारे आचार्य ने उत्तर दिया कि अब वो दूसरा मुंह तो मरा ही, लेकिन वो पहला भी मर गया, दोनों मर गए। द्रव्य और पर्याय में से समझना सावधान, 11,000 वोल्ट का खतरा है। द्रव्य और पर्याय में से एक को भी कम करने की कोशिश की तो दूसरा भी कम हो जाएगा। द्रव्य के बिना पर्याय नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। और पर्याय के बिना का द्रव्य कहीं होता नहीं, खर विषाण है। द्रव्य के बिना की पर्याय और पर्याय के बिना का द्रव्य, वो वंद्यासुत का विवाह है। वंद्या के बेटे की शादी का वर्णन करो। आकाश पुष्प है, खरगोश सींग है, कच्छप रोम है, ऐसे उदाहरण दे रखे। कच्छप रोम, कछुए के पीठ पर रोम नहीं होते हैं। तो बोले ऐसे ही द्रव्य के बिना पर्याय, पर्याय के बिना द्रव्य। मैं तो उत्पाद व द्रव्य उत्तम ही पढ़ रहा हूं, अभी कई दिन हो गए, कई दिन हो गए। मैं द्रव्य की आंतरिक स्थिति को समझने के लिए कई चीजें पढ़ रहा हूं, लेकिन टॉपिक यही है, एक ही टॉपिक पर स्टडी चल रही है। और आपसे भी कहना चाहता हूं, ये बहुत बढ़िया विषय है, बहुत सुंदर विषय है। इस पर आप लोग थोड़ा सा अच्छे से चिंतन करो। और इसके बाद अब हमारी कारिका आएगी उभय एकांत। इसके बाद वो मैं कारिका भर पढ़ूंगा। चर्चा आपको आज करनी है, संदेश जी चर्चा करेंगे आपके साथ में बढ़िया से। आप लोगों ने क्या क्या सोचा वो मर्म बताना हमको। कई बातों पर अभी अब आपको बोलना है, मैं बस कारिका पढ़ रहा हूं। विरोधात्नो भयैकात्म्यं स्याद्वाद न्याय विद्विषाम् अवाच्यतैकान्तेप्युक्तिर्नावाच्यम् इति युज्यते। ये कारिका अभी तक हम 4 बार पढ़ चुके हैं, हर परिच्छेद में आई है। पहले परिच्छेद में भी आई थी, दूसरे में भी आई, तीसरे में भी आई, और अब चौथे में भी आई, आगे भी आएगी। और ये कारिका क्या कहती है कि उभय एकांत मानना भी गलत है और अवाच्य एकांत मानना भी गलत है। अभी क्या कहा पहले, इससे पहले क्या कहा? भेद एकांत मानना गलत है और अभेद एकांत मानना भी गलत है। 2 बात कही। कारिका नंबर 61 से लेकर 69 तक क्या कहा?
के गुण, गुणी, द्रव्य, पर्याय आदि में सर्वथा भेद मानना ये भी गलत है, और सर्वथा अभेद मानना ये भी गलत है। तो बोले उभय एकांत मानना भी गलत है। अब कह रहे दोनों को एकांत मानना, सर्वथा भेदा भेद मानना ये भी गलत है, और अवाच्य मानना सर्वथा ये भी गलत है। क्या अर्थ हुआ कारिका का? के विरोध होने के कारण उभय एकांत भी स्यादवाद न्याय के विद्वेषियों के यहाँ, अर्थात एकांतवादियों के यहाँ नहीं सिद्ध होता है, समीचीन सिद्ध नहीं होता है। और अवाच्य एकांत को माना जाए तो फिर अवाच्य इस पद से भी हम नहीं कह सकते। तो अब ये उभय एकांत क्या होता है और क्यों गलत है, आप लोगों ने बहुत चिंतन किया, बहुत सारी बातें मुझे बताई, बहुत मेरे को खुशी हुई। और अब आज के विषय पर भी और ये उभय एकांत पर भी आप लोगों के विचार आमंत्रित हैं। संदेश जी चर्चा आगे बढ़ाएं। जी, इस प्रकार आज हमने भिन्न और अभिन्न एकांत की बातें पूर्ण की ही, और जिस सभा में इतनी गहन बातें वक्ता के मुंह से निकल रही हो वो सभा साधारण नहीं हो सकती है। जितनी गहन बातें, जितनी डीप में इतनी बताया भाई साहब ने, जो षष्ठी विभक्ति की भिन्नता और अभिन्नता का सिद्धांत और युज धातु की बात बताई, तो जितनी गहन बातें इस सभा में हो रही हैं, जिस वक्ता के मुंह से ऐसी सभा में बातें निकल रही हो, वास्तव में सभा साधारण नहीं हो सकती। दूसरी बात, कल जो आदरणीय भाई साहब ने प्रश्न हमें सोचने के लिए दिया था, दूसरे अधिकार का द्वैत अद्वैतवाद और इस अधिकार का भेद अभेदवाद, भाई साहब ने तो उसका उत्तर दिया ही। भाई साहब, आपको जो अनुशीलन है वहां पर ऐसा लिखा है कि द्वैत और अद्वैतवाद तो भाव अपेक्षा है, और भेद अभेदवाद क्षेत्र अपेक्षा है। तो वाह 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 वाह, ये भी अंतर है, ये भी अंतर। बहुत बढ़िया संदेश भैया, गजब कमाल की बात पकड़ी। ये भी गजब की बात है, ये भी कमाल की बात है। वहां भाव, ये प्रदेश अपेक्षा भी भेदा भेद है। देखो, वस्तु यदि सर्वथा भेद हो तो उसमें प्रदेश भी भेद नहीं बन सकते। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, गुड जी। और भाई साहब, ऐसा है क्या कि द्वैत अद्वैतवाद में तो महासत्ता की बात की है और यहाँ पर एक द्रव्य के अंदर के गुण पर्याय की बात की है, क्या ऐसा है हाँ, क्या? ऐसा भी कह सकते हैं। सुनो कैसे, इसको समझ लो जरा, ये बहुत बढ़िया बात कही। ये भी देखो, वहां जो द्वैत अद्वैत है वो महासत्ता की बात है, महासत्ता की बात है। ये विश्व एक है या दो है, इस पर बात हो रही है। पूरी महासत्ता एक है या दो है, इसका नाम है द्वैताद्वैत विचार। सुनना ध्यान से, द्वैताद्वैत विचार। ये विश्व दो है, विश्व की सत्ता दो है या एक है? एक है, मुद्दा ये है, एक है या दो है? सत्य एक है या दो है? सत्य, देखो सुनो, द्वैत अद्वैत कहता है सत्य एक है या दो है, और भेदा भेद कहता है कि वो सत्य अखंड है या खंड खंड है। हाँ चलो जी। और एक एडवाइस मैं आप सबको देना चाहता हूं, हम अभी तक 4 एकांतों के बारे में पढ़ चुके हैं, 8 एकांतों के बारे में, भाव हाँ, अभाव, द्वैत अद्वैत, नित्य अनित्य और भिन्न अभिन्न। तो ये हाँ, 4 अधिकारों के माध्यम से हम 8 एकांत को पढ़कर आए हैं। इसके बाद जाकर जो आदरणीय भाई साहब का अनुशीलन है, उससे आप इन चारों को पढ़ेंगे तो आपको जितना आनंद आएगा, पूरा अभी तक का विषय एक साथ एक पेज के अंदर ही अभी आप यदि पढ़ना चाहें तो वहां यदि आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पूरा विषय एक समराइज होगा, सबका उपसंहार वहां पर देखने मिलेगा। तो ये भी काम आप अवश्य करें। आइए, आप में से कोई भी इस उभय एकांत के बारे में जो आपने कुछ सोचा है उसको बताना चाहते हैं तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, आप में से कोई भी हैंड रेज कर सकते हैं।
दिनेश जी ने तो लिखकर भेजे ही हैं अपने उत्तर। हाँ, अर्चना जी। वेरी गुड, वेलकम। जय जिनेंद्र सभी को। भाई साहब जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बताइए। भाई साहब बहुत ही आनंद आ रहा है क्लास में। हाँ सचमुच ऐसा लग रहा है कि ये बातें कितनी अद्भुत है, हमारे जीवन को कितना संवार सकती हैं। हाँ हाँ। तो जो अभी उभय एकांत की बात आई, मुझे ऐसा समझ में आया हाँ कि जो एकांतवाद है, हाँ चाहे वो नित्य एकांत हो चाहे अनित्य एकांत हो, हाँ एकांत दूषित है। हाँ और दो दूषण मिलके एक निर्विकार नहीं हो सकता। दो दूषण मिलके एक मिथ्या और दूसरा मिथ्या, तो हाँ दो मिथ्या एकांत मिलकर अनेकांत नहीं हो सकते। हाँ जैसे अगर अपन मैथमेटिक्स से बात करें कि -1 + -1 = -2 होते हैं, हाँ हाँ तो +1 नहीं हो जाते। हाँ जैसे पंडित साहब भी ऐसा कहते हैं कि एक दुखी और दूसरा दुखी, दो दुखी मिलके सुखी नहीं होते। देवजन हाँ परक से बात करें तो हाँ इसी तरह यदि हम वस्तु को सर्वथा अभेद जानेंगे, तो जैसे अभी अभी भी बात चल रही थी, तो फिर उसमें किसी एक का अभाव सिद्ध होगा। और चूंकि द्रव्य में उसके धर्म युगल अविनाभाव रूप से रहते हैं, तो जहां एक का अभाव हुआ वहां दूसरे का अभाव सिद्ध हो ही जाएगा। तो हाँ सर्वथा ही नाश का प्रसंग बनेगा। इसलिए दो एकांत मिलकर अनेकांत नहीं हो सकते। जैसे यदि हम ये कहें कि द्रव्य पर्याय अभेद है, हाँ सर्वथा अभेद है, हाँ तो एकांत हो गया। और यदि हम कहें कि सर्वथा भेद है, तो फिर अनेक वस्तुएं हो गई, द्रव्य गुण पर्याय अनंत हो गए। और फिर वो रहेंगे किसके आधार से? तो उसका आधार द्रव्य। तो इस तरह से कोई व्यवस्था नहीं बनेगी। ये वाली बात मुझे समझ में आई। हाँ। और बोलो, और कौन बोल रहा है? उज्ज्वला जी, उज्ज्वला हाँ जी। हाँ जी, बोलिए। एकदम शांति से प्रैक्टिकल होके सोचो, उभय एकांत होता क्या है और वो क्यों गलत है। ये बस अपना इतना सा मुद्दा है। और मैं बता रहा हूं इसका उत्तर, सही उत्तर एक ही लाइन का है। प्रश्न भी एक ही लाइन का है और उत्तर भी एक ही लाइन में देना है। एक लाइन का प्रश्न है, उभय एकांत क्या है और वो क्यों गलत है। बस खेल खत्म। इसमें मुझे तो समझ में आया कि उभय एकांत का होना ही संभव नहीं है। हाँ, कि क्योंकि जब दो एकांत हैं तो दोनों हाँ, एकांत एक साथ होना ही संभव नहीं है। तो ये हाँ, उभय एकांत ही कैसे संभव है, मुझे ये बात समझ नहीं है। हाँ। नहीं सुनो, उभय एकांत एक मान्यता का नाम है, मिथ्या मान्यता का नाम है। इसलिए वो तो हो सकता है, उत्तर हो सकता है ये कि उभय एकांत जैसी स्थिति वस्तु में नहीं बनती है। सुना, समझ में आया संदेश भाई? जी बिल्कुल बिल्कुल। आपने उत्तर से ही वही उत्तर गर्भित है। उभय एकांत तो हो सकता है क्योंकि वो तो मान्यता का काम है। और मानने में तो आप कुछ भी मान सकते हो ना। मैं मानूं कि मैं स्त्री हूं तो मुझे स्त्री होने की थोड़ी जरूरत है। और मैं कुछ भी मानूं, मैं जो भी मानूं, अपने को गधा घोड़ा कुछ मानूं, माना कुछ भी जा सकता है। तो उभय एकांत एक मिथ्या मान्यता का नाम है, इसलिए उभय एकांतवाद तो है। भाई साहब, इसमें एक प्रश्न उठ सकता है कि यदि हम अनेकांत से उभयवाद को माने तो फिर वो मान्यता कैसी होगी? कैसी? तब भी वो गलती सिद्ध होगी। वो तो पूर्व पक्ष में ही तो मानेंगे हम। हमने उभय एकांत को गलत बोला है ना। यदि उभय का एकांत नहीं करे, हम उसको अनेकांत के अंतर्गत माने तो कैसी होगी वो? नहीं तो अनेकांत, वही तो। आप समाधान आप करो, मैं कर दूंगा तो आप लोग क्या बताओगे, वो तो मुझे बताना ही है।
मैं कह रहा हूँ ना, इसमें बहुत बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी सुंदर चीज है, मैं बताऊंगा आपको। और हाँ। बोलो, और सुनो ने जरा, औरों को भी तो सुनो थोड़ा थोड़ा। उज्ज्वला जी। हाँ हाँ जी सर, हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ, बताइए। सर, उभयवादी की मान्यता है कि भेद भी सत है और अभेद भी सत है। हाँ, तो ये तो बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है, हाँ, इसमें क्या तो गलत है। पर दोनों परस्पर निरपेक्ष मानते हैं, वो सच नहीं है। और हाँ इसमें साधुवाद में ये बताया कि मुख्य गुण की विवक्षा है वहां पे। हाँ भेद अभेद परमार्थ सत्य के रूप में विरुद्ध नहीं है, वो परमार्थ हाँ सत्य के रूप में वो विरुद्ध नहीं है। हाँ वहाँ हाँ अभेदी है और भेद एक ही है, दोनों एक ही है, भेद अभेद। हाँ हाँ हाँ। भेद भी एक कथनचित मुख्य गुण होता है, बस ये समझ में आया। वस्तु में है मुख्य गुण? हाँ, नहीं, सत ये गड़बड़ हो रही है। सत सत बाकी पहले जो उत्तर दिया वो बहुत बढ़िया दिया है, बहुत बढ़िया दिया। आ, बस ये व- आपने दो बात कही है, एक बात बहुत सही कही है, दूसरी बात थोड़ी सी कमजोर कही है। मुख्य गुण की विवक्षा वो तो सत वाणी के में रूप में, होगी। तो फिर बहुत बढ़िया, बहुत ज्ञान, अच्छा। और जो बहुत। ज्ञान और ज्ञेय का फिर भिन्नता होती है भेद में, वो थोड़ा समझना था। हाँ, चलो चलो, और सुनो संदेश भैया, और सुनो। हाँ, सुधा जी, सुधा नवीन जी, दिल्ली। हाँ हाँ जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र पंडित। हाँ मैंने थोड़ा सही लिखा है, जितना हाँ, समझ में बताइए। आया। हाँ उभय उभय एकांत अर्थात दोनों पक्षों के एकांत पक्ष को वो सर्वथा मानता है। हाँ मतलब नित्य भी पूरी पूरी तरह से मानते हैं और अनित्य भी मानते हैं। हाँ और जैसे द्रव्य को उन्होंने सर्वथा नित्य माना और सर्वथा अनित्य भी माना। अगर हाँ सर्वथा नित्य माना तो द्रव्य परिणमनशील नहीं होगा और जो जहाँ है वहीं पर रुक जाएगी व्यवस्था। और इसी हाँ तरीके से अनित्य मानते हैं तो पदार्थ क्षणिक है और सर्व तो वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। और इस तरीके से फिर हम जो संसार मोक्ष, फिर ये व्यवस्था कैसे बनेगी अगर हम दोनों ही को मानेंगे तो। हाँ, चलो, और सुनो, और सुनो भैया। दीप जी, फरीदाबाद। सुनो, सबको, सब जो कहना चाह रहे सबके विचार सुन लो फटाफट, बिल्कुल। अभी बताएंगे। हाँ, हाँ जय जिनेन्द्र जी। हाँ, इसके बताइए। अंदर में जब हम उसको उभय एकांत में मानेंगे तो नित्य अनित्य भेद भेद कर करेंगे तो वो वस्तु जो है वाच्य अवाच्य नहीं रह पाएगी। इस प्रकार से सप्त भंग से 3 भाव तो उसके सिद्ध हो जाएंगे, बाकी 4 भावों से वो वस्तु सिद्ध नहीं हो पाएगी। चलो, और चलो। जी, दिनेश जी। हाँ हाँ मेरे, हाँ, जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ, बताइए। हाँ, मेरे दिमाग में एक बात आई है कि युगपद जो दोनों परस्पर विरुद्धता है ना दोनों में, युगपद वो गड़बड़ है सर। हाँ अगर क्रमशः है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि किसी अपेक्षा से अस्ति और किसी अपेक्षा से नास्ति, तो ठीक है। लेकिन युग उभय एकांत में एक साथ ही दोनों परस्पर विरुद्ध कथन है, ये है मतलब मुख्य गड़बड़। ये व्यवस्था किसी भी तरह से नहीं बन सकती। नहीं तो जैन दर्शन नहीं मानता क्या युगपत? युगपत भाव अभाव, युगपत नित्यानित्य, युगपत भेदा भेद, ये बात जैन दर्शन नहीं मानता क्या? नहीं, वस्तु में एक साथ है, लेकिन वो कहने में तो उभय ये तो व्यवस्था कहने की है ना, वाचन शैली है। नहीं, ये तो चलो। हाँ, दोनों पक्षों को एक साथ विरुद्ध कैसे कह सकते हैं? कौवा काला भी है, चलो एक पक्ष हो गया, कौवा काला भी नहीं है उसी समय तो नहीं है ना, एक अपेक्षा से है और एक अपेक्षा से नहीं है। चलो, और सुनते अभी करते हैं। हाँ, रीना जी। हाँ जी, मैं बोल रही हूँ अद्वैत एकांत पे बोलूंगी जी मैं तो थोड़ा। हाँ, बोलो, कोई बात नहीं, बोल दो। हाँ जी, अद्वैत एकांत सर्वथा तो देखिए है ही नहीं, आप इतने दिनों से पढ़ा रहे हैं। सर्वथा कुछ भी नहीं है। हम जैन धर्म में अपेक्षा से ही बोलेंगे। हाँ, और अब तो हम हर बात को ही अपेक्षा से बोलते हैं, तो हमको अच्छा भी लगता है और आनंद भी आ रहा है। हाँ हाँ हाँ,
सुबेरे कोई मैसेज आया कि क्या घर वाले तुमको कैसे मंद बुद्धि मानते हैं या तीव्र बुद्धि मानते हैं, तो मैंने लिखा कि हाँ, किसी अपेक्षा से तो हाँ है और किसी अपेक्षा से ना है। ऐसा जैन धर्म के अनुसार तो अद्वैत एकांत में ऐसा दोष आएगा जी कि कारक और क्रियाओं का जो है वो भेद जो दिख रहा है वो विरुद्ध हो जाता है एकांत पक्ष में। और इसमें ये भी है कि आपने भी बताया था कि कोई भी चीज अपने आप से उत्पन्न नहीं हो सकती है जी। जैसे ब्रह्मा है तो वो अपने आप से कैसे उत्पन्न हो जाएगा। और फिर जो है इसमें दुनिया दो नए वाली है। अब यदि केवल एक सर्वथा अद्वैत ले लिया तो संसार ही खत्म हो जाएगा। दो नए कैसे बनेंगे, उसमें दो धर्म कैसे बनेंगे जहां वस्तु का अस्तित्व ही दो विपरीत धर्मों पे टिक रहा है, वो कैसे बनेगा। शुभ और अशुभ, पुण्य पाप, सुख दुख, संसार मोक्ष, ये सब कैसे बनेंगे, है ना जी। ये बन ही नहीं सकते किसी भी तरह से। और साथ ही साथ इसमें एक बात और समझ में आई, आपने बताया भी था कि यदि हम अद्वैत कहते हैं तो उसी में द्वैत भी आ जाता है ना जी। हेतु से अद्वैत की सिद्धि माने तो दो हो गए ना, एक हेतु हो गया और एक साध्य हो गया। अद्वैत की सिद्धि मानी जा रही है तो वो साध्य हो गया, और हेतु जो है, हेतु और साध्य दो चीज हो गई, दो द्वैत हो गए। इस तरह से मुझे तो इस तरह कुछ समझ में आया। वैसे तो जी बहुत टफ है ये, लेकिन जितना समझ में आया इस तरह। नहीं, आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। बहुत खुशी, बहुत बढ़िया। आपने जो द्वैत अद्वैत की जो पॉइंट लिखे हैं, लिखकर बोले, बहुत अच्छे बोले, बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कह रहा है उभय एकांत के बारे में। देखो ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। भले उत्तर नहीं होगा तो मैं कल बात, लेकिन उभय एकांत समझना जरूरी है, हम सबको बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं इसे अच्छे से बताना, कहना चाहता हूँ। किसी को कुछ कहना है सुनो, मैं बोल देता हूँ। किसी को कहना है, कह रहे हैं तो सुनो जरा। नहीं, और कोई नहीं है भाई साहब। अच्छा देखो, अब मैं उभय एकांत पर थोड़ी चर्चा अभी हम कल भी करेंगे, लेकिन मैं आपको अभी थोड़ा सा बताता हूं ताकि आप इस दिशा में सोच सके। उभय एकांत क्या होता है। हाँ महावीर जी क्या कह रहे, सुन लो 1 मिनट जरा। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ भाई साहब बताओ। मेरा तो ये प्रश्न था कि जो अन्य वक्ताओं ने कहा कि सत असत मिलकर के सत असत तीसरा धर्म बनता है। तो ये तीसरा धर्म तो मिलके थोड़ी बना, ये तो एक स्वतंत्र धर्म है। तो स्वतंत्र है तो मिलके ही बनाओ। तो ये तो बात मिलके भी फिर मिलके बने तो फिर तो वो दोनों में विरोध आता है। सत और असत दोनों मिलकर के एक कैसे हो गए, फिर तो दोनों आपस में टकरा जाएंगे। चलो कोई बात नहीं, हमारी चर्चा अभी चलेगी, चिंता की कोई बात नहीं। मैं आपको बस जरा सा क्लू दे करके छोड़ रहा हूं कि देखो उभय एकांत किसे कहते हैं। सुनो ध्यान से, उभय एकांत किसे कहते हैं। सर्वथा सत और सर्वथा असत दोनों को एक साथ मानना, दोनों को एक वस्तु में मानना, वो उभय एकांत है। और सत की जगह नित्य अनित्य भेद अभेद सब लगा लेना। सर्वथा भेद और सर्वथा अभेद दोनों को मानना। और सॉर्ट करता हूं, सर्वथा भाव और सर्वथा अभाव दोनों को मानने का नाम उभय एकांत है। परिभाषा याद करने की कोशिश करो और कुछ हो करेक्शन तो करना। सर्वथा भाव और सर्वथा अभाव दोनों को मानना। अब कुछ मत लगाओ साथ में, बस इतना छोटी परिभाषा हो गई। सर्वथा भाव और सर्वथा अभाव दोनों को मानना, ये उभय एकांत है। और ये इसलिए गलत है क्योंकि तब वस्तु, ये लाइन ध्यान से सुनना, यहां उत्तर है।
क्योंकि तब वस्तु जिस अपेक्षा से सत होगी उसी अपेक्षा से असत भी हो जाएगी, जिस अपेक्षा से असत होगी उसी अपेक्षा से सत भी हो जाएगी। उदाहरण भी सुन लो जरा सा, जैसे मैं कथनचित पिता हूं, कथनचित पुत्र हूं। अब उभय एकांत क्या होगा? देखो, एक तो माने मैं पिता ही हूं, मैं सर्वथा पिता, इसका नाम एक एकांत। इस उदाहरण पर काम करना थोड़ा। मैं सर्वथा पिता हूं, ये एक एकांत हुआ। मैं सर्वथा पुत्र हूं, ये दूसरा एकांत हुआ। और मैं सर्वथा पिता पुत्र हूं, मैं सर्वथा पिता पुत्र हूं, तो क्या होगा? मैं सर्वथा पिता पुत्र हूं तो मैं पुत्र का तो पिता होऊंगा ही, मैं पिताजी का भी पिताजी हो जाऊं। सर्व जिस अपेक्षा से पुत्र हूं उसी अपेक्षा से पिता भी हो जाऊंगा, जिस अपेक्षा से पिता हूं उस अपेक्षा से ही पुत्र हो जाऊंगा। इस उदाहरण पर आप सोचना, बहुत बढ़िया उदाहरण है। और भी उदाहरण, एक स्त्री पत्नी भी है और बहन भी है, पर जिस अपेक्षा से पत्नी है उस अपेक्षा से बहन नहीं है, नहीं तो सारा गड़बड़ हो जाएगा। दो धर्मों को निरपेक्ष मानना उभय एकांत है और सापेक्ष मानना स्यादवाद है। चलो भैया, हो गया उत्तर जी। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो